हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी कंप्यूटर अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर पेपर पे, यानी 2021 में जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं, इन 40 क्वेश्चंस पर आज हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर का लेवल कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्या आप इनके आंसर्स कर पाएंगे या नहीं, है ना। पूरा एवेल्युएट करते हैं और साथ ही साथ स्ट्रेटजी पर भी बात करते हैं कि आप किस तरीके की स्ट्रेटजी को ऑप्ट करें ताकि कंप्यूटर सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर ले पाए। देखिए, होता क्या है कि जब मेंस का रिजल्ट आता है तो ये पता चलता है कि कैंडिडेट्स 1 नंबर 2 नंबर 0.75 0.50 से रह गए। कई सारे कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में भी जाते हैं। तो इसकी नौबत ही ना आए, यानी ऐसा ना हो, आप बिल्कुल सिलेक्शन यहां पर लें, क्लियर कट श्योर शॉट हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ये कैसे पॉसिबल है? कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिलाता है। 40 में से 40 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर बिल्कुल कर पाएंगे कंप्यूटर में। एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास, एक बढ़िया सा कोर्स होना चाहिए आपके पास, एक ऐसा कोर्स जिसमें आप ज्वाइन हो और फिर उसको बार बार रिवाइज करें। यानी एग्जाम तक अगर आप एक स्पेसिफिक कोर्स को 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो ये श्योर शॉट है कि कंप्यूटर में तो आपका फुल आउट ऑफ फुल स्कोर होगा ही होगा। और ये एक ऐसा सेक्शन भी है जहां पर कैंडिडेट्स बहुत कम स्कोर करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते। कम टाइम में बेटर स्कोर करने का क्या तरीका है, आइए जानते हैं। हमने ड्रीम बैच 2.0 आईबीपीएस आरआरबी पी और क्लर्क के लिए लॉन्च कर दिया था 2 फरवरी। क्यों? क्योंकि कम से कम एक बैच को कंप्लीट होने के लिए 2 से 3 महीने का समय चाहिए होता है ताकि आपको बहुत आराम से हम समझा पाए। इस बैच को अब पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है, जहां पर आपको 55+ आवर्स की वीडियोस मिलेंगी, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, चैप्टर वाइज पीडीएफ, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एज पर दी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, एमसीक्यूज हैं, सबको यहां पर कवर कर दिया गया है। कितने टाइम की वैलिडिटी यहां पर आपको मिलेगी? तो आंसर है 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन आप खरीदते हैं उस दिन से 6 मंथ की वैलिडिटी यहां पर आपको मिलेगी। टेस्ट है, रिवीजन है, मॉक टेस्ट है, यानी सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा। किसी दूसरी बुक या किसी दूसरी वीडियो से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक प्रॉमिस आप करिएगा कि अगर इस बैच से आप जुड़ते हैं तो कंप्यूटर के लिए आप फुली डिपेंडेंट होंगे मेरे इस बैच से, क्योंकि ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस रिवीजन आप अच्छे से करिएगा, पढ़िएगा आप अच्छे से। कैसे आप एनरोल करेंगे? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद में इस बैच पर आप क्लिक करेंगे, वहां आपको दिख जाएगा और फिर उससे एनरोल हो जाएंगे। एनरोल करते ही सारी वीडियोस और पीडीएफ आपकी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगी। आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात समझ में आई? तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो कैसे थे। हैव अ लुक गाइस। ये रहा पहला क्वेश्चन। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। बताइए, वेबसाइट जो होती है वो किसका कलेक्शन होती है? वेब एड्रेस का, वेब यूआरएल, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जहां एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एक अहम भूमिका निभाता है किसी भी वेबसाइट के इंटरफेस को डेवलप करने के लिए। सो दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ऑल द स्कैटर्ड फाइल्स एंड फोल्डर्स। कह रहा है उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसके थ्रू जितनी भी स्कैटर्ड फाइल्स या फोल्डर्स हैं उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं। यानी एक तरीके से आप कंप्यूटर की स्पेस का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्क क्लीनर, डिस्क बैकअप, डिस्क फॉर्मेट,
डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन या डिस्क पार्टीशनिंग? बिल्कुल सही, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, यानी फोर्थ होगा यहां पर करेक्ट आंसर। अब ये डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन होता क्या है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में आप बहुत सारी फाइल्स को क्रिएट करते हैं, बहुत सारे फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, फिर उसको डिलीट भी कर देते हैं। लेकिन डिलीट करते समय जो मेमोरी की स्पेस है वो डिलीट नहीं होती। इसलिए मेमोरी की उस स्पेस को डिलीट करने के लिए और सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, शॉर्टकट की टू सिलेक्ट रोज इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? क्या है इसका करेक्ट आंसर बताइएगा? शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार, ऑल्ट प्लस स्पेस बार, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार। यानी रोज को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ अगर स्पेस बार आप दबाते हैं तो पूरी रोज आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी एमएस एक्सेल से। इसका मतलब एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन से क्वेश्चन पूछा गया और वेबसाइट से भी क्वेश्चन पूछा गया। ये तीन आप लोगों ने देखे, आगे देखिए। Among these name the self replicating software। सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपनी कई सारी कॉपीज को क्रिएट करता है, उसे क्या बोलते हैं? वायरस, फिशिंग, ट्रोजन, वॉर्म, या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा दिस इज वॉर्म। वॉर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, जो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है। देखिए वायरस और वॉर्म में डिफरेंस क्या है? अगर क्वेश्चन में दिया होता among these name the replicating software, तो आंसर हो जाता वायरस। लेकिन अगर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मिले यानी आत्मनिर्भर, है ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना किसी इंसान के हस्तक्षेप किए बिना, इन्वॉल्वमेंट के बिना, अगर वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद रेप्लिकेट करे तो ये क्या है? वॉर्म है। जबकि वायरस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे, जब तक आप किसी ड्राइव का यूज नहीं करेंगे, जब तक आप इंटरनेट का यूज नहीं करेंगे, तब तक वायरस आपके कंप्यूटर में आ नहीं सकता। राइट, समझ में आया कुछ? चल नेक्स्ट देखो, रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन है, जो क्वालिटी है, उसको किसमें नापा जाता है? पिक्सल्स, आरपीएम, सीपीएस, डीपीआई, या हर्ट्ज? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डीपीआई, डॉट पर इंचेस। देखिए प्रिंटर की स्पीड अलग होती है और प्रिंटर का रेजोल्यूशन यानी क्वालिटी अलग होती है। तो जब कभी भी रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? डीपीआई होगा। और अगर प्रेजेंट स्पीड ऑफ द प्रिंटर पूछा जाए तो आंसर होगा पीपीएम, पेजेस पर मिनट। जैसे लेजर प्रिंटर की स्पीड किस में मेजर करते हैं? तो पीपीएम में मेजर करते हैं, पेजेस पर मिनट में मेजर करते हैं। पिक्सल्स क्या है? हम लोग जानते हैं कि जो इमेज होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो किस में होती है? पिक्सल्स में। जो हार्ड डिस्क होती है उसकी स्पीड किस में मेजर करते हैं? आरपीएम में, रेवोल्यूशंस पर मिनट में। और जो कंप्यूटर यानी प्रोसेसर या सीपीयू की जो स्पीड है उसको मेजर करते हैं हर्ट्ज में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, नेम द ओपन सोर्स वेब ब्राउजर। बताइए एक ऐसा वेब ब्राउजर जो कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें एडिटिंग भी पॉसिबल है, जिसमें एडिट किया जा सकता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, सफारी या मोजिला फायरफॉक्स? आप कहेंगे कि सर जितने भी ब्राउजर होते हैं वो सब फ्री में मिल जाते हैं, तो आंसर तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। लेकिन पहला ओपन सोर्स वेब ब्राउजर जो बना और जो प्योरली फ्री है वो है आपका मोजिला फायरफॉक्स। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 5, मोजिला फायरफॉक्स। बाकी सबके एक्सटेंशंस पेड हैं,
लेकिन मोजिला फायरफॉक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट, विच इज बिजनेस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का मतलब जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हैं। लेकिन बिजनेस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सी है? लिंक्डइन है। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, लिंक्डइन। और ये किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, अनदर फॉर्म ऑफ एमएस एक्सेल ऑन मोबाइल विच इज फ्री। एमएस एक्सेल मतलब स्प्रेडशीट, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, मोबाइल पर बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री जो वर्जन है उसे क्या बोलते हैं? सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड गूगल शीट। गूगल के जो एप्लीकेशंस हैं वो फ्री हैं मोबाइल के वर्जन के लिए। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड गूगल शीट। नेक्स्ट, क्लाउड स्टोरेज इज डैश मेमोरी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि क्लाउड स्टोरेज किस तरीके की मेमोरी, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, पार्शियल, कैशे या नन ऑफ दीज। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो क्लाउड स्टोरेज है वो एक तरीके की परमानेंट मेमोरी है, और परमानेंट का मतलब होता है नॉन वोलाटाइल। वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड वन, नॉन वोलाटाइल भी कह सकते हैं और परमानेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोबाइल नेटवर्क एमंग दीज। इनमें से मोबाइल नेटवर्क कौन सा है? वैन, कैन, सैन, पैन या ऑल ऑफ दीज। यानी वाइड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क या ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज, मोबाइल जो नेटवर्क है उसको मैनेट बोला जाता है या पैन भी बोल सकते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब वो नेटवर्क जो हमारे पास में है, जो मोबाइल फोन्स में है, जैसे ब्लूटूथ, जैसे हॉटस्पॉट, है ना। तो ये क्या है? हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट, नेम द एप्पल्स वर्ल्ड प्रोसेसर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ल्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड है, वैसे ही एप्पल का वर्ल्ड प्रोसेसर क्या है ये आपको बताना है। एमएस वर्ड, वर्डपैड, सफारी, पेजेस या आई डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज पेजेस। एप्पल के वर्ड प्रोसेसर को पेजेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेस कैसा एड्रेस है जरा बताइएगा? फिजिकल एड्रेस, बर्न्ड इन एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। आईपी एड्रेस कैसा एड्रेस है? आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और ये आपका लॉजिकल एड्रेस होता है। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। जबकि मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस या बर्न्ड इन एड्रेस के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन विच शॉर्टकट इज यूज्ड। कह रहा है करंट प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आपको कोई नई स्लाइड ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है, तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एम, कंट्रोल आई या कंट्रोल के? एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस एम टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। गलती क्या करते हैं कैंडिडेट? कंट्रोल एन लगा कर आते हैं, जबकि स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एम का यूज होता है। ये याद रखिएगा। और इनफैक्ट इस सेशन से भी आपको कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? देखो बहुत सारी शॉर्टकट की से क्वेश्चन बन रहे हैं। शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, टैब प्लस एंटर या विंडोज प्लस एंटर। तो पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एंटर। अगर एमएस वर्ड में कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो ये है आपका पेज ब्रेक। नेक्स्ट, व्हाट इज बिंग विच इज ओन एंड ऑपरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। कह रहा है बिंग क्या है? जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, ब्राउजर है, वायरस है, एंटीवायरस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या सर्च इंजन है? वेरी गुड एंड द करेक्ट आंसर इज बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। सो द करेक्ट आंसर इज फिफ्थ ऑप्शन। नेक्स्ट वन,
In OSI model, file sharing responsibility belongs to which layer? क्या रहे OSI मॉडल यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसमें 7 लेयर होती हैं, इसमें फाइल शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेयर की होती है? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट या एप्लीकेशन? एंड द करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन लेयर, यानी 7th जो लेयर होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइल को शेयर करना। जैसे एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल किस लेयर में डील होती है? एप्लीकेशन लेयर पे। तो फाइल शेयरिंग की बात हो, फाइल ट्रांसफर की बात हो, तो आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर बनेगा। नेक्स्ट वन, नेम द माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट के डेटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस कौन सा है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस या MS आउटलुक? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज MS एक्सेस इज कंसीडर्ड एज द माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस सॉफ्टवेयर। जबकि MS वर्ड क्या है? MS वर्ड एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। MS एक्सेल क्या है? ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। और MS आउटलुक क्या है? ये मेल है ना, दिस इज अ टाइप ऑफ अ ईमेल विच इज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, या पर्सनल असिस्टेंट मैनेजर भी आप इसको कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट वन, इस तरीके का क्वेश्चन तो एक जरूर एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं कि विंडोज के कई सारे वर्जन हैं। जब विंडोज का कोई भी वर्जन लॉन्च होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसकी एक एंड डेट भी लॉन्च हो जाती है कि इस डेट पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट से हटा लिया जाएगा। तो ये बहुत पूछा जाता है बैंकिंग के एग्जाम में, खास तौर में क्लर्क और पीओ के पेपर में। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था? माइक्रोसॉफ्ट मेड अ कमिटमेंट टू प्रोवाइड 10 years ऑफ प्रोडक्ट सपोर्ट फॉर विंडोज 7। विंडोज 7 का जो वादा किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, वो 10 साल का किया था। व्हेन इट वाज रिलीज, जब उसको रिलीज किया गया, द स्पेसिफिक एंड ऑफ सपोर्ट डे फॉर विंडोज 7 वाज, विंडोज 7 मार्केट से कब हटेगी, कब इसका सपोर्ट विड्रॉ कर लिया जाएगा, कब एंड होगा, ये आप बताइए। तो करेक्ट आंसर है 14 जैन 2020 को इसका सपोर्ट मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अब इसके बाद इसका कोई अपडेट नहीं आएगा, यानी विंडोज 7 का कोई अपडेट मार्केट में नहीं आएगा, है ना, दैट इट मींस। नेक्स्ट, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटर बाय थर्ड पार्टी इज कॉल्ड। अनऑथराइज्ड मतलब इलीगल तरीके से कोई थर्ड पार्टी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्राइम, क्रैकिंग, हैकिंग, स्पैम या पायरेसी? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज दिस इज कॉल्ड हैकिंग। इलीगल तरीके से कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन लेना या थर्ड पार्टी को एक्सेस देना, दिस इज कॉल्ड हैकिंग। नेक्स्ट, हु कन्वर्ट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? आईपी, मैक, डीएनएस, डीएचसीपी या एफटीपी? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज डीएनएस। डोमेन नेम सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने की। जैसे ही हम google.com लिखते हैं, तो हमारा कंप्यूटर, हमारा नेटवर्क डीएनएस की मदद से उसे उसके रेलिवेंट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, बायोस स्टोर्ड एट। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ये अगर एक सॉफ्टवेयर है तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, और बायोस स्टोर कहां पर होता है ये आपको बताना है। रैम, रोम, बूटिंग, मदरबोर्ड या कंट्रोल बस? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज बायोस स्टोर्ड इन रोम। रीड ओनली मेमोरी में बायोस स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट malware इज एसोसिएटेड विद बिटकॉइन? कह रहा है ऐसा कौन सा मेलवेयर है, ऐसा कौन सा यू कैन से मैलिशियस सॉफ्टवेयर है
जो बिटकॉइन से रिलेटेड है, स्पाईवेयर, फिशिंग, ट्रोजन वॉर्म या क्रिप्टो जैकिंग। तो बिटकॉइन को भी हैक कर लिया जाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिप्टो जैकिंग, यानी फिफ्थ इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड। हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना क्या कहलाता है? पार्टीशनिंग, फॉर्मेटिंग, डिवाइडिंग, फ्लिप फ्लॉप या सेगमेंटेशन? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर्मेटिंग। जब भी हम हार्ड डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं या फॉर्मेट करते हैं, इसका मतलब कि इसके डेटा को हम ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच इज नॉट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस, कंप्यूटर या मोबाइल की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, इनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। एंटीवायरस यूटिलिटी है, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर यूटिलिटी है, बैकअप यूटिलिटी है, जबकि विंडोज 7 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये आपका विंडोज 7 आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी नहीं। वैसे तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अगर हम प्योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को देखें तो ये वो होते हैं जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। तो विंडोज 7 क्या है? जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। तो चाहे एंड्रॉयड हो, विंडोज हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आईओएस हो, यूनिक्स हो, लाइनेक्स हो, एंड्रॉयड हो, है ना, जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही बिलोंग करते हैं, है ना। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, शॉर्टकट की फॉर केस चेंज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में चेंज केस करने की शॉर्टकट की क्या होती है? चेंज केस का मतलब अपर केस से लोअर केस और लोअर केस से अपर केस। ये अगर हमें करना है तो शिफ्ट के साथ F3 का यूज करके हम चेंज केस कर सकते हैं। वेरी इजी, शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एमएस ऑफिस किसका एग्जाम्पल है? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, हॉरिजॉन्टल मार्केट, वर्टिकल मार्केट या ऑल ऑफ दीज? अगर आप हमारे कोर्स से कनेक्टेड हैं तो आपको पता होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई भी कंपनी यूज कर सकती है, और वर्टिकल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कस्टमाइज करवाया जाता है, जिन्हें टेलर्ड करवाया जाता है, जिन्हें ऑर्डर देकर बनवाया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या ऑर्डर देकर बनाया गया? बिल्कुल नहीं। इसको एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है जो हर एक कंपनी यूज कर सकती है एमएस ऑफिस को। तो आंसर है हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, यानी थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, डैश परफॉर्म टास्क सच एज इंसर्टिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग डेटा एक्रेंस। कह रहा है ऐसा कौन सा टास्क है, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसकी मदद से इंसर्ट, अपडेट या डिलीट किया जा सकता है डेटा को? डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज, ओक्यूएल या ऑल ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज यूज्ड for inserting, updating and deleting the data occurrences. Second is the valid one. Next, which type of memory holds only the program and data that the CPU is presently processing? कह रहा है ऐसी कौन सी मेमोरी है जो होल्ड करती है प्रोग्राम और डेटा को जिसको सीपीयू प्रोसेस करने वाला है? तो आंसर है रैम। रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जो करंट इंस्ट्रक्शंस को अपने पास में होल्ड करके रखती है जब तक सीपीयू उनको प्रोसेस ना कर दे। नेक्स्ट, द साइज ऑफ यस या नो फील्ड इज ऑलवेज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आईबीपीएस आरआरबी प्योर क्लर्क में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो यस या नो फील्ड का जो साइज है वो कितना है? 1 बाइट, 1 कैरेक्टर, 1 GB, 1 बिट या 1 निबल?
वेरी गुड एंड द करेक्ट आंसर इज 1 बिट। 1 बिट मतलब 0 और 1, और यही तो होता है यस या नो, ऑन या ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30 गाइस। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, dash view enables us to view our document as it would appear on a web browser such as the Internet Explorer. वेब लेआउट, नॉर्मल लेआउट, रीडिंग लेआउट, प्रिंट लेआउट, या ऑल ऑफ दीज। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर फाइल को हम अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर या ब्राउजर पर ओपन करना चाहें तो इस व्यू को वेब लेआउट व्यू बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you want to alert someone of an email but don't want anyone else on the email to see his or her contact information, you can dash the person। कह रहा है अगर आप किसी पर्सन को कोई मेल भेजना चाहते हैं, लेकिन आप ये भी चाहते हैं, सपोज कई सारे पर्सन को आपको मेल भेजना है, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई भी ये ना देख पाए कि आपने मेल किस किस को भेजा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, बीसीसी का यूज करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बीसीसी दैट पर्सन। नेक्स्ट वन, a type of crime in which your private information is stolen and used for criminal activity is called। ये ऐसा क्वेश्चन है जो 2020 में भी पूछा गया और 2021 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बताइएगा। ये एक तरीके का क्राइम है जहां पर आपकी प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है और उसे क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, बर्गलरी बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट है, या नन ऑफ दीज है। बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की चोरी हो रही है, आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट है। नेक्स्ट, कंपेयरिंग विद सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज इज। कह रहा है अगर सेकेंडरी मेमोरी यानी सेकेंडरी स्टोरेज को प्राइमरी मेमोरी यानी प्राइमरी स्टोरेज के साथ में कंपेयर करते हैं तो क्या डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज हैं। स्लो एंड एक्सपेंसिव, स्लो एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड एक्सपेंसिव, स्लो एंड एक्सपेंसिव, या नन ऑफ दीज। हम लोग जानते हैं सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब हार्ड डिस्क है, प्राइमरी स्टोरेज का मतलब रैम रोम है। तो सेकेंडरी स्टोरेज हमेशा क्या होगी गाइस, जरा बताइएगा विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी स्टोरेज। फटाफट बताइए। कंपेयरिंग द सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में जो प्राइमरी स्टोरेज है, जो रैम रोम है, वो क्या है, फास्ट है ना। प्राइमरी मेमोरीज हमेशा क्या होती हैं, फास्ट होती हैं और ज्यादा महंगी भी होती हैं। तो इसका मतलब फास्ट एंड एक्सपेंसिव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। नेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बोस, इनग्रेव, ये क्या है। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, या नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन पीओ और क्लर्क दोनों में ही पूछा जाता है और यहां पर हम लोग पीओ में देख रहे हैं इस क्वेश्चन। आंसर क्या होगा, फॉन्ट इफेक्ट होगा, यानी सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बोस, इनग्रेव, ये क्या है, फॉन्ट इफेक्ट। नेक्स्ट, द साइज ऑफ ईच सेक्टर इन अ हार्ड डिस्क। हम जानते हैं कि हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। तो ईच सेक्टर, हार्ड डिस्क का जो हर एक सेक्टर है वो कितना है, 512 बाइट का होता है। सो द करेक्ट आंसर इज 512 बाइट्स। नेक्स्ट, in MS Excel, which of the following special function keys allows editing of the content in a cell। कह रहा है अगर हमें सेल के कंटेंट को एडिट यानी मॉडिफाई करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, F2 का, F3 का, टैब का, एंटर का, या F5 का। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज F2 इज यूज्ड टू एडिट अ सेल। सेल को एडिट करने के लिए F2 फंक्शन की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल डस पिंग यूज। कह रहा है पिंग किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है, पिंग होता क्या है। पिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में ये चेक करने के लिए कि नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं।
क्लाइंट और सर्वर से कोई कम्युनिकेशन हो भी पा रही है या नहीं, और इसके पीछे जो प्रोटोकॉल काम कर रही है वो प्रोटोकॉल है आपकी ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, नेम द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें बदलाव यानी एडिटिंग पॉसिबल है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, यूनिक्स या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलप्ड बाय मिस्टर लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके साथ साथ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका ज्यादातर यूज सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, दैट इज लाइनेक्स। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट मैक्रोज इन एक्सेल? कह रहा है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं एक्सेल शीट में मैक्रोज को डेवलप करने के लिए? मैक्रोज क्या करता है? मैक्रोज का काम होता है रिकॉर्ड करना, जो भी आप एक्सेल में टाइप करते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेता है मैक्रोज, और इसको बनाया जाता है, इसको डेवलप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ विजुअल बेसिक की मदद से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, विजुअल बेसिक। नेक्स्ट and the last question guys, WPA2 is used for security in, WPA2 जो सिक्योरिटी है इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? ईथरनेट में, ब्लूटूथ में, वाईफाई में, नन ऑफ दी अबव या राउटर में? बताइएगा। तो WPA2 का मतलब क्या है? वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ये आपको राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगी। जब आप राउटर की सेटिंग्स में जाते हैं तो वहां आपको मिलता है WPA2। इसका मतलब वाईफाई की सिक्योरिटी के लिए WPA2 का इस्तेमाल किया जाता है। सो दी करेक्ट आंसर इज वाईफाई गाइस। क्लियर है? तो इसी के साथ आपको ये पता चला कि जो 40 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उनका लेवल क्या रहा, कहां से ये क्वेश्चन बने, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, इंटरनेट, मेलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग आपके नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, IP एड्रेस, मैक एड्रेस, है ना, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें, मेमोरी की बात करें, एब्रीविएशंस हैं, शॉर्टकट कीज हैं, MS ऑफिस है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है ना, ये ऐसे टॉपिक्स, ऐसे कोर टॉपिक्स हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 101% आएंगे ही आएंगे। तो बस इनको अच्छे से तैयार करिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए और कॉन्सेप्ट के बाद में MCQs लगाइए। बैच से अगर कनेक्ट होते हैं तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि पूरा परफेक्ट कंटेंट एक जगह पर मिलेगा, और एग्जाम तक आप उसको कम से कम 2 बार रिवाइज जरूर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ PDF, और वीडियोस भी देख पाएंगे, मॉक भी दे पाएंगे, और वो भी जो मॉक्स होंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, है ना। तो है ना ये फायदा यहाँ पर। तो बिल्कुल अगर आप बैच से कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। बाकी सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको भी आप जरूर कमेंट करिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, क्या इस क्वेश्चन का ये आंसर भी हो सकता है ना। इस तरीके का कोई भी अगर कमेंट है, कोई भी डाउट है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दूसरों को इन्फॉर्म भी करिएगा कि कंप्यूटर के लिए सिर्फ और सिर्फ अरोड़ा एजुकेटर चैनल पर ब्लाइंड ट्रस्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100% गारंटी है कि जो भी पढ़ाया जाएगा वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। So that's all for today guys. Thank you very much. Bye bye and take care to all of you.